जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। समूचे छत्तीसगढ़ में बारिश, तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। बता दें कि मंगलवार को बीती शाम होते ही पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ में मौसम करवट बदली। पेंड्रा रोड से शुरू हुई बारिश जल्द ही प्रदेश भर में तेज पकड़ने लगी है। बिलासपुर, रायपुर होते हुए धमतरी, कांकेर में भी तेज बारिश बीते दिन रिकॉर्ड करी गई। केर के पास आंधी तूफान इतनी जबरदस्त आई कि नेशनल हाईवे 30 पर कहर पर पा गई। चारामा के पास नेशनल हाईवे पर एक बड़ा पेड़ गिरने की वजह से लंबा जाम लग गया। लगभग 6:15 बजे तक बिलासपुर में मौसम का मिजाज बिगड़ा। तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई, जबकि तेज बारिश के चलते बिलासपुर शहर में यातायात लगभग थम सा गया था। वहीं पेंड्रा जिले में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मंगलवार को मौसम से अचानक बदले मिजाज ने एक बड़ी राहत दी है। दोपहर बाद तेज आंधी तूफान के साथ शुरू हुई बारिश पेंड्रा समेत आसपास के इलाकों और अमरकंटक में जोरदार दस्तक दी है। मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि वातावरण में ठंडक सी घुल चुकी है। हालांकि इस राहत भरे मौसम के साथ कई परेशानियां भी सामने आई। तेज अंधड़ के कारण पेंड्रा रोड में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई, जिसकी वजह से शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में अंधेरा सा छा गया। आंधी इतनी तीव्रता इतनी अधिक रही कि कई हिस्सों में पेड़ के बड़े बड़े डालियां सड़कों पर टूटकर बिखर गई, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची है। बैठने की कमी है, जबकि प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 3 पर सबसे ज्यादा यात्री इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही रायपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 पर सबसे ज्यादा दबाव है। खड़े रहने तक की जगह नहीं है। यात्री फर्श और सीढ़ियों पर बैठ रहे हैं। सोमवार शाम 4 बजे राजधानी एक्सप्रेस के समय सभी सीटें भरी थी। बैठने की कमी से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना 140 ट्रेनें चलती हैं। छुट्टियों में यात्रियों की संख्या करीबन 1 लाख तक पहुंच जाती है। हालांकि भारतीय रेलवे ने आंशिक राहत देते हुए स्टेशन पर 120 नई सीटें लगाई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन यात्रियों के मुताबिक भीड़ के हिसाब से ये अभी बहुत कम है। प्लेटफॉर्म पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यात्री बैग, अखबार बिछा करके इंतजार करने को मजबूर हैं। गर्मी और उमस की वजह से हालात खराब हैं। बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर बलौदा बाजार से, जहां खेत में एक 35 फीट का गहरा रहस्यमय गड्ढा निर्मित हो गया है। रातों रात भर बड़े कुएं में ये बदल चुका है। शिवनाथ नदी का पानी समा रहा है, जिसकी वजह से गांव में दहशत का माहौल है। बलौदा बाजार जिले के सिमगा ब्लॉक स्थित ग्राम चक्रवाय में एक हैरान कर देने वाली बड़ी घटना सामने आई है, जहां शिवनाथ नदी के किनारे पर एक किसान के खेत में अचानक से भूस्खलन हो गया, जिसके चलते 30 से 35 फीट का गहरा और उतना ही चौड़ा विशाल गड्ढा निर्मित हो गया है। इस गड्ढे में नदी का पानी सीधे समाता दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल है। यह घटना 29 अप्रैल की शाम तकरीबन 5 बजे महू खार में किसान नंद कुमार साहू के खेत में शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले ये एक छोटा गड्ढा बना, जिसे गांव के गंगाराम ने देखा था। उन्होंने तुरंत खेत की देखभाल कर रहे तीजलाल लहरे को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते रातों रात भर यह गड्ढा फैलता रहा और सुबह तक एक बड़े कुएं के रूप में आकार लेता गया। नदी का पानी लगातार इसमें समाता जा रहा है, जिसकी वजह से चिंताएं और बढ़ रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शिवनाथ नदी का पानी लगातार इसके अंदर जा रहा है और इसकी वजह से जमीन के और धंसने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि तकरीबन 5 से 6 साल पहले तुलसी गांव में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जहां नदी के बीचों बीच बने गड्ढे में पानी लगातार समाता जा रहा था और अब चक्रवाय में भी वैसी ही स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। कोरबा के रिसदी वन परिक्षेत्र वन विभाग नर्सरी में भीषण आग लगी हुई है। कई एकड़ के क्षेत्रों में ये आग फैल चुका है। असामाजिक तत्वों पर आशंका जताई जा रही है और इसकी वजह से पशु पक्षियों का जीवन भी खतरे में निर्मित होता नजर आ रहा है। कोरबा जिले के रिसदी स्थित वन विभाग की चिड़ियाघर नर्सरी में मंगलवार दोपहर एक भीषण आग लग गई। दोपहर तकरीबन 4 बजे शुरू हुई आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और कई एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। दूर दूर तक उठती लपटें और काले धुएं का गुबार देख करके आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि नर्सरी में मौजूद पेड़ पौधों पर बचाने तक का मौका नहीं मिला। वहीं वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बलौदा बाजार में प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्राइवेट कंपनियां 186 पदों पर भर्ती करने वाली हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिला रोजगार कार्यालय आगामी 6 मई 2026 को लाइवलीहुड कॉलेज सकरी बलौदा बाजार में विशाल प्लेसमेंट कैंप आयोजित कर रहा है। इस कैंप में विभिन्न निजी कंपनियां कुल मिलाकर 186 पदों पर भर्ती करेंगी। प्लेसमेंट कैंप सुबह 6 मई को 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज सकरी बलौदा बाजार में आयोजित होगी और इसके लिए देश भर से बड़ी संख्या में युवा इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं शिक्षक, रिलेशनशिप सेल्स, रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मार्केटिंग व मैनेजर, ट्रेनर व मोबाइलाइजर, इसके अलावा फील्ड ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार तकरीबन 8,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का वेतन प्रदान किया जाएगा। आरयूबी निर्माण के चलते रद्द किए गए 6 लोकल ट्रेनों को एक बार फिर से भारतीय रेलवे ने बहाल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के निपनिया भाटापारा सेक्शन में चल रहे रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य के बीच यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने पहले निरस्त और आंशिक रूप से प्रभावित किए गए 6 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को अब एक बार फिर से बहाल कर दिया है। ये तमाम ट्रेनें 6 मई 2026 से अपने तय समय पर चलेंगी। रेलवे के मुताबिक निपनिया भाटापारा सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग नंबर 380 पर रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य बनाने के काम चल रहा था और इसी के अंतर्गत रिलीविंग गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा था, जिस कारण से कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते तक ही चलाया गया था। रेलवे ने कुल मिलाकर 6 ट्रेनों को एक बार फिर से बहाल कर दिया है, जिनमें 4 ट्रेनें पूरी तरीके से रद्द कर दी गई थी, जबकि 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया था। बता दें कि अगर हम बात करें तो रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर, बिलासपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर, गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर, जबकि बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर को भारतीय रेलवे ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया था, जो अपने वापस तय समय के अनुसार चलने वाली है। कोरबा पुलिस ने अच्छी पहल के अंतर्गत 75 गुम मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस लौटाए। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के नाम से एक बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर पुलिस ने थाना कोरबा के CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए 75 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। इन बरामद मोबाइलों की कुल कीमत तकरीबन 11,50,000 रुपए आकी गई है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतीश ठाकुर और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में की गई। बता दें कि साइबर थाना प्रभारी ललित चंद्रा के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने तकरीबन CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए इन मोबाइल को ट्रेस किया है। उप निरीक्षक अजय सोनवानी और साइबर टीम को इस विशेष योगदान के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। जिले के तमाम सभी थाना चौकी स्टाफ के संयुक्त प्रयासों की वजह से एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी और वन प्लस जैसी विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये मोबाइल अलग अलग जिलों और राज्यों से तकनीकी सहायता के माध्यम से खोजे गए, जिन्हें साइबर थाना पुलिस कोरबा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके मालिकों को वापस सौंपा गया। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। बिलासपुर जोन के 44 स्टेशनों पर 87 ATVM लगाए गए। यात्रियों को जल्दी मिल सकेगी अनारक्षित टिकट और इसके लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन में यात्रियों को जल्दी अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराने के लिए 44 स्टेशनों पर 87 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगा दिए गए हैं, जहां यह सुविधा कतार में लगे बिना टिकट प्राप्त करने में सहायक है। बता दें कि इन मशीनों का वितरण बिलासपुर मंडल में 13 स्टेशनों पर, 32 रायपुर रेलवे मंडल पर, जबकि 12 स्टेशनों और 26 और नागपुर मंडल में इसी प्रकार 19 स्टेशनों पर 29 ATVM के रूप में स्थापित किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार लगातार कर रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सहज, तेज और कैशलेस सेवाएं प्रदान करना है। वहीं रेलवे स्टेशनों और यात्री सेवा केंद्रों पर डिजिटल टिकटिंग सुविधा का व्यापक विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
छत्तीसगढ़ से पद्मश्री फूलबासन बाई का किडनैपिंग किया गया। फोटो खिंचवाने के बहाने बुलाया, हाथ मुंह बांध करके कार में डाला और चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव की किडनैपिंग हुई है। मंगलवार सुबह महिला समेत 3 लोगों ने फोटो खिंचवाने के बहाने उन्हें बुलाया, फिर उनके हाथ पैर को बांध दिए, मुंह पर गमछा बांध करके कार में बैठा लिया, लेकिन भागते समय पुलिस की रूटीन चेकिंग में पकड़े गए। पुलिस को देख करके आरोपियों ने बताया कि मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ा है, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन एक पुलिस कर्मचारी ने फूलबासन बाई को पहचान लिया और शक होने पर मुख्य आरोपी महिला खुशबू साहू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शुक्लैदहान चौकी के इलाके की है। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा निवासी खुशबू साहू अपने 3 साथियों यानी 1 महिला और 2 पुरुष के साथ मंगलवार सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास फूलबासन बाई यानी 56 के घर पहुंची, जहां उन्होंने जरूरी चर्चा का बहाना बनाकर फूलबासन बाई को घर से बाहर बुलाया, जहां उनके साथ फोटो खिंचवाने और बर्थडे मनाने की बात कहकर अपनी कार में बैठा लिए। कार के आगे बढ़ते ही आरोपियों ने फूलबासन बाई के हाथ पैर बांध दिए और उनके मुंह पर गमछा लपेट दिया, जिससे वे शोर मचा न सके। किडनैपर्स खैरागढ़ के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे। चिखली पुलिस चौकी के पास रूटीन चेकिंग कर रही थी, जहां पुलिस की टीम को शक होने पर उनकी कार को रोका गया था। ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से 7 दिनों के अंतर्गत ही एक नया बिजली कनेक्शन मिलने जा रहा है, जहां मोर बिजली ऐप के माध्यम से या CSC या फिर वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने एक नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कंपनी के कार्यपालक निदेशक AD अबहस्त ने बताया कि उपभोक्ता अब मोर बिजली ऐप या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बार बार दफ्तर जाने की समस्या से निजात दिलाना है। ईडी अम्बस्त के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन आवेदन के 7 दिनों के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह तय समय सीमा 15 दिन तक निर्धारित कर दी गई है। हालांकि इसके लिए एक आवश्यक यह होगा कि आवेदक के घर के आसपास बिजली का खंभा मौजूद होना चाहिए। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से, जहां हाथियों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में 130 से अधिक हाथियों का मूवमेंट दर्ज किया गया है। रात होने के बाद हाथियों के झुंड को किसानों के खेतों में पहुंच रहे हैं। बता दें, रविवार रात धर्मजयगढ़ वन मंडल के अलग अलग रेंज में लगभग 15 किसानों के धान और मक्का की फसल को हाथियों ने खाकर और पैरों से रौंद करके नष्ट कर दिया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रायगढ़ वन मंडल के 38 और धर्मजयगढ़ वन मंडल में 94 हाथियों की मौजूदगी बताई जा रही है। रविवार धर्मजयगढ़ रेंज के आम गांव में हाथियों का दल खेतों तक पहुंचा, जहां उन्होंने 5 किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं दर्रीडीह और ओंगना में तकरीबन 3 किसानों की फसल, क्रोंधा में 1 किसान की फसल, जबकि छाल रेंज के लामी खार में 1 किसान की मक्का फसल, जबकि हाटी तेंदुमुड़ी में 3 किसानों के धान की फसल और बोरो रेंज के कुमा में 2 किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। अंबिकापुर से खबर, जहां नदी में नहाते समय चाचा भतीजे की डूबने की वजह से मौत हो गई। एक को ग्रामीणों ने बचाया, जबकि 10 दिन पहले मामा भांजी की डूबने की वजह से जान गई थी। अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर स्थित घुनघुट्टा नदी में डूबने की वजह से चाचा भतीजा की मौत हो गई, जबकि डूब रहे एक नाबालिग को लोगों ने किसी तरीके से बाहर निकाल लिया। उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 10 दिन पहले घुनघुट्टा नदी में इसी जगह पर डूबने की वजह से मामा भांजी की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के मायापुर निवासी उज्जवल भारती, पिता कृष्णा भारती और चाचा अमन कुमार उत्तर प्रदेश से 2 दिन पहले ही अंबिकापुर घूमने आया था। मंगलवार की दोपहर दोनों चाचा भतीजा उज्जवल के एक दोस्त जरहागढ़ निवासी समर्थ सोनी को फोन करके बुलाते हैं। समर्थ अपने 8 वर्षीय भतीजों को लेकर पहुंचता है। अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम मेंड्रा कला के घुनघुट्टा नदी में नहाने के दरमियान अमन गहरे पानी में डूबने लगा। समर्थ सोनी और उज्जवल ने उसे बचाने की कोशिश की तो वे भी डूबने लगे। तीनों को डूबता देख करके नदी के मेड़ पर खड़े समर्थ सोनी के भतीजे ने शोर मचाया, तब जाकर के ये नाबालिग को बचा पाए। रायपुर में 136 पुलिस कर्मचारियों का तबादला हुआ है, जिनमें 2 SI, 16 SI और 118 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में 136 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को एक थाने से दूसरे थाने में जिला बदल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सूची में 2 सब इंस्पेक्टर, 16 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 118 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के नाम शामिल हैं। सभी को अलग
अलग अलग थानों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं या फेरबदल कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने और कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसे पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, ताकि लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।